पचमढ़ी जा सकते हैं और एक छोटा सा निवेश करके वो एक बहुत शानदार बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बिजनेस कैसा है, क्या है, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं ये बता रही हूँ कि हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें मुख्य उद्देश्य हमारा अनाज को जहर फ्री करना है। और जब अनाज जहर फ्री होगा तो हम सबकी सेहत तो बहुत अच्छी होने ही वाली है। तो इसका जो उद्देश्य है, सेहत, बरकत और मुस्कुराहट, ये तभी आ सकती है जब हम अंदर से स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो हर चीज को हम खुश होकर महसूस करेंगे और आगे जिंदगी को जिएंगे। तो थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग। जैसे एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारा सही इलाज करे और सही दवाई दे और कम से कम लागत में हमें स्वस्थ कर दे। अगर वो डॉक्टर हमें सही इलाज नहीं देता है तो हम उसके लिए शिकायत करेंगे कि वो सही डॉक्टर नहीं है। इसी तरह से एक वकील अगर वो सही केस लड़ता है, हमें जल्दी न्याय दिलाता है, हमें कम पैसे में बहुत अच्छा हमारा न्याय होता है, तो हम कहेंगे ये वकील बहुत अच्छा है और वकील का काम ही है लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाना। लेकिन इसी तरह से जैसे हम किसानों के बारे में अगर बात करें तो किसानों का भी ये काम है कि वो लोगों को उचित गुणवत्ता युक्त अनाज दें। लेकिन आज हर किसान इस चीज से वाकिफ है कि वो जहर युक्त अनाज ही पैदा कर रहा है। क्योंकि हमारा जब फील्ड में जाने का होता है तो बहुत सारे किसानों से बातचीत होती है, तो सभी ये बोलते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बोल रहे हो कि जैविक है, अच्छा है, इसे मैं अपने खाने के अनाज में डालकर देखूंगा। इसका मतलब वो अपने खाने के लिए कुछ अलग से अनाज लगाता है। किसान को भी पता है कि अगर वो खाद में, उसमें अनाज में जहर डाल रहा है, ज्यादा खाद डाल रहा है, तो अनाज की गुणवत्ता खत्म हो गई। केवल दिखने के लिए वो अनाज है, पोषक तत्व भी उसमें नहीं है। तो किसानों को भी पता है, लेकिन साथ में उनकी एक और मजबूरी है कि अगर उत्पादन नहीं होगा तो उनके घर का खर्चा कैसे चले। तो किसानों के लिए ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और ये इतना अच्छा उत्पाद है जो हर किसान के पास होना चाहिए। लेकिन हर किसान के पास पहुंचेगा कैसे? आप में और हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदारी लेंगे और उस जिम्मेदारी को शिद्दत के साथ निभाएंगे। किसान माने या ना माने, आप एक बार बताओगे, दो बार बताओगे, तीसरे फसल में बताओगे, तो जब बार बार आप उस चीज को बताओगे और हर बार जब आप जाओगे तो आपके पास कुछ नए रिजल्ट्स रहेंगे, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि भैया मैंने इन लोगों को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिए थे और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं। तो आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो जमीन के एक छोटे से टुकड़े को आप तय करिए और 2 से 3 फसल चक्र लगातार जिम्मेदारी के साथ यूज करिए। जिम्मेदारी मतलब जो विधि बताया जा रहा है उसी विधि से अगर आप उपयोग करके देखेंगे तो पहला फसल चक्र, दूसरा फसल और तीसरा फसल, 3 फसल में जब हम उस नेटसर्फ के बायोफिट का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमारी समस्याओं का 75% निराकरण हो सकता है। कौन सी समस्या, कैसी समस्या? यहाँ पर हमारी समस्याएं सभी किसान भाइयों को पता है, लेकिन हमें साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है कि कोई भी फसल की पैदावार केवल हमारे नेटसर्फ बायोफिट के प्रोडक्ट पर ही निर्भर नहीं करती। हमें किसानों को बताना होगा कि किसी भी फसल का जो उत्पादन है वो मुख्य रूप से 5 बातों पर निर्भर करता है। पहला है अच्छी क्वालिटी का बीज इस्तेमाल करना। आपकी बाकी सारी चीजें बढ़िया है, लेकिन बीज ही आपका सही नहीं है तो आपका उत्पादन सही नहीं हो सकता। पहला है उचित गुणवत्ता वाले बीज का प्रयोग करना, बीज उपचार करना। दूसरी चीज है जमीन। आपकी जमीन कैसी है? तो जमीन तो हम सबको पता है कि हमारी जमीन कठोर हो चुकी है, उपजाऊ क्षमता उसकी बहुत कम हो चुकी है। तो दूसरा कारण है जमीन
तीसरा है पानी की व्यवस्था कि हमारे फसल के लिए पानी किस तरह का है, और चौथा है जलवायु वातावरण, वो किस तरह का है, और पांचवा एक तत्व है जो है पोषक तत्व। तो हम सब नेटसर्फ के माध्यम से पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सब चीज तो अच्छा है, उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई, जैसा विधि बताया गया था उस विधि से डाला भी गया है, तो यहाँ पर पहला वाला कारण हो सकता है कि बीज की क्वालिटी में कोई दिक्कत रही होगी। और ऐसी स्थिति में सामने हमें किसान भाइयों को पहले से ही बताना होगा कि ये 5 चीजों के ऊपर आपका उत्पादन निर्भर रहेगा। अगर हमने बोल दिया कि सारा चीज हमारा नेटसर्फ के ऊपर निर्भर है, तो वो पहले ही फसल चक्र में लेने के बाद ये बोल सकता है कि मेरा तो गड़बड़ हो गया, आपका प्रोडक्ट सही नहीं है। तो हमें लोगों को समझाना है कि इस प्रोडक्ट को 3 फसल चक्र आपको जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना है, और आपके जमीन को मैं नहीं सुधार सकती। आपका जमीन है, बजट भी आपका है, फसल भी आपका है, सब चीज आपका है। आपके पास पैसे तो आपको खर्च करने ही है। आपको अगर फसल लगानी है तो पैसे तो खर्च करने ही है, पैसा आपका है। आपको तय करना है कि पैसा आप कहाँ खर्च करेंगे। अगर आप पुरानी विधि में खर्च करते हैं जो रासायनिक है, उस विधि में हमने खर्च करके पिछले 15 साल में देख चुके हैं कि धीरे धीरे हमारी समस्याएं बढ़ी हैं। कैसी समस्याएं? हमारा जमीन कठोर हो गया, पानी की धारण क्षमता खत्म हो गई, जमीन की उर्वरा शक्ति कम होने लगी, पौधे जो है वो उचित रूप से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पोषण की कमी से उनमें बीमारी बहुत ज्यादा लग रही है, बीमारी की वजह से हमारी लागत बढ़ रही है, और हर साल हम लोग रासायनिक की मात्रा को पिछले साल से बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ चीज है जिनकी वजह से लगातार हमारा खर्च बढ़ रहा है, जमीन बिगड़ रही है, और उत्पादन पूरा जहर युक्त होने लगा है। जहर मुक्त की बजाय जहर युक्त हो रहा है। अगर हम आपको बोले कि आपकी थाली में सारा भोजन रखा हुआ है, उसमें 2 ग्राम जहर है, तो क्या आप उस थाली के खाने को खाना चाहोगे? बिल्कुल बोलोगे नहीं नहीं भाई, मैं इसको नहीं खाऊंगा। लेकिन जाने अनजाने हम सब की थाली में आज वो जहर है, और यही जहर हमारे शरीर के सेहत के गड़बड़ी का कारण है। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए चक्र हैं, और अब हमें जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अगर हमने अभी नहीं ध्यान दिया, अभी हम सचेत नहीं हुए, तो हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ में कैंसर को आगे बहुत ज्यादा बढ़ावा देने वाले अभियान में जुड़ जाएंगे। हर घर में कैंसर का एक मरीज होगा। फिर मुझे बताइए कि क्या बरकत और क्या मुस्कुराहट और कैसी हमारी जिंदगी। हम सबको अभी ही सोचना पड़ेगा। अगर हम अभी शुरुआत करते हैं और अपने जमीन के एक छोटे टुकड़े को तय करते हैं, चाहे वो 2 एकड़ हो, 3 एकड़ हो, 4 एकड़ हो, 5 एकड़, इससे ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि नई विधि है। तो नई विधि को समझने के लिए हमें थोड़ा सा धीरज संयम के साथ इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो जितने भी हमारे जीएसटी होल्डर साथी भाई हैं, उनका एक बहुत बड़ा फर्ज और एक जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत अच्छे से ले, किसी को भी आधी अधूरी जानकारी ना दें। और अगर आपको लगता है कि अभी मेरी पूरी जानकारी नहीं है, तो आप अपने अपलाइन का सहयोग लीजिए। 5 जो कारण हैं जिनसे फसल प्रभावित होती है, वो भी लोगों को समझाइए कि इन 5 कारणों से फसल जो है प्रभावित होता है। उसके बाद समस्याओं की बात करिए, समस्याएं भी सबको पता है। अब ये जो समस्याएं हैं, तो आप उनसे कहिए कि नई विधि और पुरानी विधि दोनों आपके पास है, जमीन भी आपका है, पैसा भी आपका है जो आप खर्च करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं। उसी पुरानी विधि में जहां पर समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और खर्च आपका लगातार बढ़ रहा है, जमीन बिगड़ रही है, या उस जगह पे खर्च करना चाहते हैं जहां पर ये टेक्नोलॉजी जो है वो पिछले 20 साल से चल रही है। तो ये पहला डिब्बा नहीं है जो आपको दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी 20 साल से चल रही है। यहाँ पर
अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो हमारी समस्याएं जो है वो सुलझने की तरफ चलती हैं। जमीन हमारी थोड़ी सी मुलायम होने लगेगी, उर्वरा शक्ति उसकी थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, जमीन में पानी धारण की क्षमता बढ़ती है, प्रोडक्ट में उत्पादन में जहर की मात्रा कम होती है क्योंकि हम लोग जहर इस्तेमाल नहीं करते। तो धीरे धीरे हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा निर्णय किसी भी किसान के डर को भी खत्म करता है। अगर हम एकदम से 20, 25, 50 एकड़ के लिए हम प्रोडक्ट देते हैं तो पहली बार होने की वजह से कई बार किसान उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता और वो ये सोचता है कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। लेकिन हम सबको पता है कि बहुत बेहतर ढंग से कि इन प्रोडक्टों में बहुत ज्यादा क्वालिटी है और बहुत ज्यादा रिजल्ट्स है। तो 3 फसल चक्र में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लगभग 75% समस्याओं का समाधान होगा और साथ ही इसमें लगातार हमारा खर्च धीरे धीरे कम होता है। तो कामता सर जी का बहुत अच्छा स्लोगन है, पैदावार जबरदस्त, लागत धीरे धीरे कम और जमीन सुधार फ्री। तो कौन ऐसा किसान होगा जो ये चाहेगा कि उसकी जमीन बिगड़ती चली जाए? बस हमें सही ढंग से उन्हें विश्वास लेके बताना पड़ेगा और जिम्मेदारी लेके उन्हें इस चीज को समझाना होगा कि जमीन आपकी है, पैसा आपका है और निर्णय भी आपका ही होगा। हम एक माध्यम है, हम केवल आपको ये बता सकते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी इस भारत देश में है जो बहुत दिन से चल रही है, वर्षों से, और रिजल्ट दे रही है। लगातार कंपनी का टर्नओवर अगर बदल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी तो बहुत जबरदस्त है। बस हमें उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें किसान भाइयों को इस चीज के लिए तैयार करना है, जिम्मेदारी और संकल्प के साथ 3 फसल चक्र। अपने जमीन का टुकड़ा वो स्वयं तय करेंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हमने पहली बार उनको 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ ऐसे दिया है। बाद में उन्होंने अपने पूरे जमीन के हिस्से में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। तो दूसरे या तीसरे ही फसल चक्र में उन्होंने ये निर्णय लिया है। तो हम जो किसानों के साथ चाह रहे हैं वो टेम्परेरी बदलाव नहीं चाह रहे हैं कि आज एक किसान को पकड़े, कल छोड़ दिए, परसों एक को पकड़ा, फिर छोड़ दिया। हम चाहते हैं कि जिस किसान भाई के पास हम पहुंचे उन्हें उचित सर्विस देकर, सही मार्गदर्शन देके उन्हें परमानेंट बदलाव की तरफ अग्रसर करें। अगर हम परमानेंट बदलाव की तरफ अग्रसर कर पाते हैं तो ही हम जिम्मेदारी इस नेट सर्व की पूरी कर पा रहे हैं। तो आप सभी को अब ये समझना होगा कि हम सब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। अगर हमने जीएसटी निकाला है तो अब ये मामूली बात नहीं है कि जो भी आया उसको जोड़ दिया। अब तो ये सोच समझकर जुड़ने वाली या काम करने वाली बात हो गई है। तो अब हम लोगों को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ प्रोडक्ट का नॉलेज लेना होगा। तो चलिए बात करते हैं बायोफिट के कुछ प्रोडक्ट्स की, जिसमें सबसे पहले आता है एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। हमारी धरती पर अभी जो सर्वे हो रहा है उसके हिसाब से कृषि जो विस्तार अधिकारी हैं उन सब के माध्यम से जो जानकारी मिली है उनके अनुसार मिट्टी की मूल संरचना जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। मिट्टी की मूल संरचना क्या है? मिट्टी वो सबसे अच्छा है जिसमें 50% मिट्टी के कण हो, 25% हवा हो और 25% उसमें नमी या पानी हो। तो आज हमारे जमीन से नमी और पानी जो है वो गायब हो चुकी है और केमिकल और मिट्टी के कण आपस में जुड़कर ठोस संरचना का निर्माण हो चुका है। तो जमीन की जैविक, भौतिक और रासायनिक तीनों दशाओं में बहुत गंभीर बदलाव आ चुके हैं। और ये बदलाव एक दिन का नहीं है दोस्तों, ये बदलाव लगातार 15-20 साल के रसायन के उपयोग से हुआ है। अब हम किसी भी किसान भाई को ये बोलेंगे कि एक बार आप डालिए आपका सब चीज बढ़िया हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। 15-20 साल की बीमारी को एक बार में ठीक नहीं किया जा सकता।
अगर उस किसान भाई ने काफी गोबर खाद का इस्तेमाल किया है, जमीन को बहुत संभाला है, तो हो सकता है उन्हें पहली बार में बहुत अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होगा। तो हमें उस 3 फसल चक्र के संकल्प को बार बार किसानों को बताना होगा, दोहराना होगा। तो जो हमारे जमीन है उसमें 10% ही बैक्टीरिया अभी बचे हुए हैं। तो 90% हमारे बैक्टीरिया की कमी है, और ये बैक्टीरिया वो चीज है जो हमारे पौधे को सही टाइम में सही मात्रा में भोजन उपलब्ध कराते हैं। बायोफिट की ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से बताया गया था कि जैसे हम सबका जो प्रोटीन जो है गेहूं से हमें मिलता है, तो क्या हम सब लोग गेहूं को कच्चा खाते हैं क्या? तो सबका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि गेहूं को हम पहले प्रोसेस करते हैं। गेहूं को पहले धोते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं, पिसवाने के बाद फिर गीला करते हैं, गूंथते हैं, उसके बाद उसकी रोटी बेल कर सेकते हैं, और उसके बाद जब हम खाते हैं तो वो प्रोटीन हमारे शरीर को लगता है। तो इसी तरह से यूरिया, डीएपी, पोटाश, ये सब क्या है? पौधे के भोजन है। लेकिन उन खादों को भी प्रोसेस से गुजरना होता है, और ये प्रोसेस करने वाले कौन है? ये प्रोसेस बैक्टीरिया के माध्यम से होता है, और वही बैक्टीरिया जमीन में अब नहीं है। तो जब 10% बैक्टीरिया है, तो वो 10% बैक्टीरिया जिस खाद को हम डालते हैं उसमें थोड़ी मात्रा का ही इस्तेमाल कर पाते हैं, और हम उस खाद को अनियमित तरीके से किसी भी पैमाने पे हम खरे नहीं उतरते और मन मर्जी से जितना चाहे उतना डाल देते। तो अब हमने प्रोसेस को बदला है, और खाद के साथ हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल शुरू करवाया। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि जब हम एनपीके का इस्तेमाल करवाते हैं, तो एनपीके जो है उसके साथ हम खाद की मात्रा को कम करवाते हैं। यहाँ पर फिर ध्यान देने वाली बात है कि 100% अगर हम खाद डालते हैं, तो अब की बार हमें 30%, 25 से 30% खाद को कम करना होता है। कम करने से हमारा जो रिजल्ट है वो काफी अच्छा आता है। लेकिन कुछ किसान भाई ये समझते हैं कि खाद को कम करने से उत्पादन मेरा बाधित होगा, और ये लोग आके दवाई देके चले गए, इनको क्या फर्क पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो पूरी मात्रा में ही रसायन को भी डाल देते हैं। तो जब पूरी मात्रा में ही रसायन को डालते हैं, तो हमारे एनपीके के जो बैक्टीरिया हैं वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते, और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिलता। तो एनपीके अगर देखा जाए तो वास्तव में पौधे को भोजन बनाकर देने वाले जीव हैं, और जब पौधे को सही मात्रा में सही टाइम में भोजन बना के देने वाले जीव ही जमीन पर नहीं होंगे, तो धीरे धीरे हमारी जमीन बंजरता की तरफ बढ़ रही है। अब हम सबको जागना ही होगा, जागरूक होना ही होगा। एनपीके के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो है सेट, स्वाइन हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। अगर इसका हम शब्दों का अर्थ निकालें तो मट्टी को सुधारने की नई समृद्ध टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी में तो फिर कोई बहस हो ही नहीं सकती। टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी हमारे फायदे की चीज है, बस उसे उपयोग करने की विधि हमको समझना चाहिए। जैसे मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है, वो कैसे बना, कैसे काम करता है, क्या उसका सिस्टम है, हमको उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। बस मोबाइल ऑपरेट कैसे करते हैं हमें उसको सीखना है, और उस उपयोग विधि से हम उसको ले सकते हैं। इसी तरह से सेहत भी एक टेक्नोलॉजी है, और हमें इसके उपयोग की विधि को ही समझना है। सेहत जिसे हम जमीन में डालते हैं, और एनपीके के साथ हम सेहत मिलाकर, अगर उसके साथ हमने 10 से 20 ml बायो 99 मिलाकर पानी में डालकर अगर हमने 1 एकड़ खेत में डाला, तो काफी कुछ संभावना है उस खेत के सुधार की। देखिए, सुधार इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि किसका खेत किस तरह का है
हम नहीं बता सकते, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है वो वहां पर जाकर जमीन को मुलायम करती है, जमीन में दरार पड़ने से रोकती है, पानी जल्दी जल्दी वाष्पीकरण नहीं होता। जैसे ही हम पानी डालते हैं पूरा पानी नीचे चला जाता है, और जमीन अगर मुलायम होती है तो जड़ें गहरी होती है, और गहरी होने की वजह से पेड़ों को गिरने से बचाती है। तो ये टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है जिसकी वजह से साइड बाय साइड सारे हमको फायदे जो है वो दिखते हैं। तो जब जमीन का काम हो गया कि जमीन में गोबर खाद का गुण पहुंच गया। गोबर खाद हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्वाइन हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, ये हमें उतनी अच्छे से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गोबर खाद की टेक्नोलॉजी तुरंत समझ में आती है कि गोबर खाद क्या है, जमीन के लिए अमृत है। और वो अगर हम डालते हैं तो हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जमीन का पोलापन बढ़ता है, जमीन में वो वातावरण बनता है कि हमारे बैक्टीरिया ग्रोथ कर सके, उनमें केंचुओं का विकास हो सके, और केंचुए जो है हमारे मिट्टी के लिए, हमारे फसल के उत्पादन के लिए बहुत ही शानदार जीव है, जो दिन भर में इतनी बार ऊपर नीचे करता है और हर बार एक नए रास्ते का चयन करता है। तो इससे जमीन मट्टी जो है वो पोली होती है, हवा और पानी का संचरण जो है बेहतर होता है। तो केंचुए के वृद्धि के लिए भी जो वातावरण है वो सेब से हमारा निर्माण होता है। बहुत सारे किसान बंधु ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 3 फसल चक्र इसका इस्तेमाल किया, एनपीके सेब का, और उनके खेतों में केंचुओं की बाढ़ आ गई। आश्चर्यजनक। इतना आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, एक टेक्नोलॉजी है, आप भी यूज करके देखिए। 3 फसल चक्र आप अपने जमीन के एक टुकड़े को तय करिए और उस पे ईमानदारी और जिम्मेदारी से आप उसका इस्तेमाल करके देखिए। तो जब जमीन में सुधार हुई तो उसके बाद किसानों की इच्छा होती है, वो सोचते हैं कि कोई एक आध टॉनिक हमारे पौधे को मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो यहाँ पर स्टीम रिच एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पौधे के बीज अंकुरण से लेके अंतिम अवस्था तक काम करता है। इसमें 4 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिले हुए हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मतलब पौधे की विभिन्न अवस्थाओं में पौधे को बढ़ाने वाले तत्व। शुरू में आपको अंकुरण की जरूरत पड़ेगी, तो बीज उपचार करके हम लोग बीज को लगाते हैं। इससे क्या होता है, बीज उपचार करने से बीज जो है वायरस फंगस से बचता है, जल्दी अंकुरण होता है, और जब वो जमीन के ऊपर निकलता है तो वातावरण को सहने की उसकी क्षमता भी बढ़ती है, या पौधे की प्रतिरोध क्षमता जो है वो अंदर से मजबूत होती है। तो इस तरह से स्टीम रिच जो है पौधों को अंकुरण में सहायता देता है, पौधे के पत्तियों के साइज को बढ़ाता है। पौधे के पत्ती का अगर साइज बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होता है, शाखाओं की संख्या को बढ़ाता है, जिससे बहुत सारी शाखाएं या कंसा निकलता है, और हर एक कंसा और शाखा पे फूलों की संख्या को बढ़ाता है, फूल को गिरने से बचाता है, और हर एक फूल को फल में बदलने का उसका पावर है, और फल को पूरे साइज तक बड़ा करना और पूरा उसको पकाना। जैसे हम धान की फसल ले रहे हैं तो उसमें बदरा की मात्रा कम होना, गेहूं में अगर हमने डाला तो गेहूं को पूरा मजबूत पकाना ताकि वो सुंदर सफेद आटे का स्वरूप ले सके और अच्छा मिठास भी आए। तो इस तरह से हर एक पौधे का जो हमारा मूल स्वरूप है वहां पर पौधे की गुणवत्ता को लाने का काम स्टीम रिच करता है। तो हमें किसी भी पौधे की पैदावारी में जो महत्वपूर्ण कारक है वो है कि पहला तो अंकुरण अच्छा होना चाहिए, दूसरा है अंकुरण हो गया तो उसके कंसे अच्छे होने चाहिए, उनकी शाखाएं बहुत होनी चाहिए, शाखाएं आ गई तो उसमें फूल अच्छे आने चाहिए, फिर फूल को गिरना भी नहीं चाहिए, और उसको फल में कन्वर्ट होके पूरा पकना चाहिए, पूरा साइज आना चाहिए, अगर कोई सब्जी है तो स्वाद आना चाहिए। तो इस तरह से ये सारा काम एक ही प्रोडक्ट करता है और उसका नाम है स्टीम रिच। कलर भी इतना सुंदर है, ग्रीन का मतलब होता है ग्रोथ। तो ग्रीन कलर का जो डिब्बा है वो हमारा स्टीम रिच है। इसके बाद हमें
अपने पौधों को कीड़े से बचाने की भी बेहद जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमने पौधे लगाए हैं तो उसमें क्या हुआ है। मार्केट में आपको 4 अलग अलग तरह के डिब्बे मिलेंगे, 5 तरह के डिब्बे मिलेंगे और पौधे की हर एक स्थिति में अलग अलग आपको टॉनिक डालने को कहा जाएगा। और यहाँ पर हमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बस एक स्टीम रिच खरीदना है और उसी को हमको शुरू से लेके आखिरी तक यूज करना है। तो ये जो स्टीम रिच है वो हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण तत्व है। और इसके स्प्रे से अगर कोई किसान भाई अभी भी लास्ट मोमेंट में जब फसल आ ही गई है, बालियों में दाने आ ही रहे हैं, उस समय भी लास्ट स्प्रे अगर करवाते हैं तो दाने के साइज को अच्छा करेगा और बहुत ही उसमें मिठास आ जाएगी या उसकी स्वाद आ जाएगी। तो ये जो स्टीम रिच है ये बहुत ही पावरफुल है। स्टीम रिच के बाद हम लोग बात कर रहे थे कीड़ों की, कि भाई कीड़ा, और लेकिन हमारे पास जो तत्व है, जो प्रोडक्ट है वो है